और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत मज़े से होंगे। और देखिए मेरे चेहरे की हालत कितना डल और अनइवन सा हो रहा है, बहुत ख़राब सा। क्योंकि ये आजकल जो मौसम चल रहा है धूल मट्टी और आंधी तूफ़ान का, तो उसके रहते हुए बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ख़राब हो रहा है फेस। तो मैंने सोचा मैं एक फ़ेशियल की रेमेडी लेके आई हूँ आपके पास, और कर भी रही थी फ़ेशियल। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने शेयर करूं। तो सबसे पहला स्टेप है क्लींजिंग। और ये आपको पता ही होगा, मैं हमेशा बताती हूँ कि क्लींजिंग के लिए रॉ मिल्क यानी कि कच्चे दूध से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और उसकी मैंने मसाज की करीब 10 मिनट, और अच्छे से अब जोन में मसाज करने के बाद मैंने टिश्यू पेपर लिया, वेट टिश्यू पेपर, और उससे पूरा फेस क्लीन किया। और आप एक स्टेप के बाद ही देखेंगे फेस में कितना चेंज हो जाता है। सारी डर्ट वगैरह निकल गई। उसके बाद मैंने टॉवल ड्राई किया, और उसके बाद स्टार्ट किया सेकंड स्टेप यानी कि ब्लीच का। और ये आप लोगों को पता ही है कि आलू से अच्छा ब्लीचिंग गुण किसी में भी नहीं मिलता। और सबसे पहले मैंने आलू लिया, आलू को अच्छी तरह से वॉश किया। अगर आप छीलना चाहें इसको पिलर से तो इसको छील सकते हैं, और बाकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से वॉश कर लीजिए और इसको बारीक कद्दूकस से कद्दूकस करने के बाद इसके बाद हम लेंगे खीरा। और खीरा करीब लेंगे आधा, और वाइट जो लाइट वाला पार्ट है उस तरफ से घिसना शुरू करेंगे। आप इसको भी छीलना चाहें तो छील सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों चीज़ें नहीं छीली हैं। अच्छी तरह से वॉश कर ली थी। और इसको अगर कंफर्टेबल हैं तो आप इसका जो मिक्स है रॉ मिक्स, तो इसको लगा सकते हैं। और क्योंकि बहुत बारीक है, लेकिन इसके लिए किसी दूसरे की हेल्प चाहिए। और इसलिए मैंने इसका जो जूस था वो निकाल लिया, और करीब 2 से ढाई टेबल स्पून इसका जूस निकलेगा। अगर आपके पास खीरा अवेलेबल ना हो तो सिर्फ आलू से भी काम चल सकता है, लेकिन खीरा डालने का मेरा जो कारण है कि गर्मियां हैं तो इससे फेस को बहुत ज़्यादा ठंडक मिलेगी। और देखिए इतना जूस करीब निकल आया है। और सेकंड स्टेप है ब्लीचिंग का। और इसके बाद मैंने पूरे फेस पर इसका जो जूस था वो लगाया। और पूरे फेस पे लगाने के बाद नेक एरिया भी अवॉइड नहीं करेंगे, पूरे नेक एरिया पे लगाएंगे। और इसके बाद ये जब सूख जाएगा, थोड़ी देर अपने आप सूखने देंगे। और आजकल गर्मियाँ हैं, पंखे भी चलते रहते हैं, एसी भी चलते रहते हैं, तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा ये। और देखिए मेरा सूख गया। और इसके बाद मैंने दूसरी लेयर लगाई, यानी कि 10 मिनट तक सूखना और लगाना ये चलता रहेगा। और बार बार सूखेगा, बार बार आप दूसरी लेयर लगाइए, तीसरी लेयर लगाइए। तो 10 मिनट के बाद मैंने इसको अच्छे से वेट टिश्यू से क्लीन किया। और क्लीन करने के बाद देखिएगा पूरा नेक एरिया वगैरह सब क्लीन करेंगे। और क्लीन करने के बाद आप फेस पर लुक देख ही रहे हैं कितना नीट एंड क्लीन, डर्ट वगैरह जितनी गंदगी थी सब निकल गई है। अब बारी आती है फेस को टोनिंग देने की, यानी कि थर्ड स्टेप। तो उसके लिए लेंगे हम पपाया यानी कि पपीता। और देखिए छीलने के बाद आप थोड़ा सा इसको कद्दूकस कीजिएगा, करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून। और देखिए इतना करीब हो जाएगा। और इसमें मिक्स कीजिए गाढ़ा दही 1 से 1.5 टेबल स्पून। और मेरे पास थोड़ा पतला है, मैं इसमें से गाढ़ा वाला निकाल कर डाल रही हूँ। और करीब 1 ही टेबल स्पून निकलेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि 1.5 टेबल स्पून जितना पपाया है उतना ही दही मिक्स हो जाए, और एक अच्छे से पेस्ट टाइप का बन जाए। थोड़ा सा कंफर्ट नहीं होगा तो आप थोड़ा सा सिंक वगैरह या वॉश बेसिन के पास आप ये सब एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसकी करीब मैंने मसाज की 5 मिनट। और 5 मिनट जितनी भी मसाज करेंगे आप अब जोन में या टाइटनिंग वगैरह सारे स्टेप्स ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी आप स्टेप लेंगे वो अब जोन में ही लें। और 5 मिनट मसाज करने के बाद हम पूरे फेस पर एक बार और पैक लगाएंगे। और करीब ये पैक हम 5 से 10 मिनट रखेंगे, यानी कि थोड़ा सा अपने आप सूख जाए इतना। और पूरे फेस पे एप्लीकेशन मोटा मोटा हम पैक लगाएंगे। और मोटा इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें बहुत जल्दी नहीं सूखने देना है, गर्मियों में बहुत जल्दी सूख जाता है। इसका जूस निकाल कर ना लगाने और पल्प लगाने का कारण यही है। 15 मिनट के बाद
आप नोटिस कीजिए मेरा अपर लिप और चिन एरिया और फॉरहेड एरिया बहुत जल्दी ड्राई हो गया है। कारण है कि मेरा ये एरिया ड्राई रहता है, टैनिंग भी सबसे ज़्यादा यहीं पर होती है। और इसके बाद थोड़ा-सा हम जो ये पार्ट है इसका बचा हुआ, वो लेकर हम थोड़ा-सा मसाज करेंगे करीब 1 से 2 मिनट, जिससे कि जितना पैक हमारा सूख गया है अब इवन तरीके से हमारा हट जाए। और इसके बाद मसाज करने के बाद हमने इसको वेट टिश्यू से इसको रिमूव किया। और रिमूव करने के बाद देखिए आप खुद देख रहे हैं चेंजेस। और उसके बाद हमने टॉवल ड्राई किया, और टॉवल ड्राई करने के बाद आप चेंजेस देख ही रहे हैं, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और इतना मस्त एकदम फेस हो गया है, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। और लास्ट स्टेप है इसका पैक का, तो उसके लिए इतना जितना आप देख रहे हैं उतना टुकड़ा हम पपाया कर लेंगे। करीब 1 टेबल स्पून हमारा ये पपाया पल्प हो गया है। और इसमें जो खीरा और आलू का जूस बचा था उसी में हम मिक्स कर लेते हैं। अगर आप पर उसके जो रॉ मटेरियल था उसमें भी आप मिक्स कर सकते हैं इसको, पपाया को। मैंने जूस लिया है तो उसमें मिक्स किया। उसके बाद उसमें 1 टेबल स्पून या आधी टेबल स्पून आप डालेंगे मुल्तानी अपने फेस के अकॉर्डिंग। और उसके बाद इसमें डालेंगे हम दही, और गाढ़ा दही डालें तो अच्छा है। अगर आप पे पानी है थोड़ा सा बहुत दही का तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे हम फर्मेंट होने के लिए, थोड़ा सा फूल जाता है मुल्तानी का पार्ट। और इसके बाद हम इसकी मोटी मोटी लेयर लगाएंगे, क्योंकि पपाया डला है तो थोड़ा सा फेस पर लगाने के लिए थोड़ा सा तो जद्दोजहद करनी ही पड़ेगी। और इसके बाद नेक एरिया पूरा कवर किया, और इसको अपने आप सूखने देंगे। और देखिए मेरा सूख गया है। और सूखने के बाद क्या है कि आजकल पंखा और कहा जैसे बताया है कि गर्मी है तो बहुत जल्दी सूख जाता है। और उसके बाद वेट टिश्यू से बहुत आराम से मैंने इसको रिमूव किया। और रिमूव करने के बाद टॉवल ड्राई किया। और देखिए फेस एकदम इतना चमक रहा था और इतना मुझे अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था फेस पे से पता नहीं क्या चीज़ हट गई है। और सबसे बढ़िया बात, सारे इंग्रेडिएंट्स आपको घर में मिल जाएंगे। और आजकल आंधी तूफान धूल मट्टी का मौसम हो रहा है तो इसमें फेस इतना ख़राब हो जाता है। और आपको कहीं भी शादी वगैरह में कहीं भी फंक्शन में जाना हो उससे 2-3 घंटे पहले आप ये कर लीजिए एप्लीकेशन, फिर देखिए फेस पे चेंज। सो फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, इंटरेस्टिंग वीडियो पर। सो टेक केयर, बाय बाय।